कार्ड वर्तमान में सभी के लिए अनिवार्य बन चुका है। पैन अर्थात स्थायी अकाउंट नंबर एक 10 अंकों की अद्वितीय संख्या होती है, जिसे आयकर विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। यह न केवल आर्थिक लेनदेन में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है। पैन कार्ड विभिन्न प्रकार के कामों के लिए अनिवार्य होता है, जैसे कि बैंक खाता खोलना, कर भुगतान करना आदि। इसके अलावा व्यापार, वित्तीय सौदों और अन्य कई क्षेत्रों में भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड क्या है? पैन स्थायी लेखा संख्या कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कर चुकाने, खाता खोलने, निवेश जैसे वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक होता है। यह कार्ड धारक की व्यक्तिगत जानकारी सहित एक अनूठी पहचान संख्या प्रदान करता है, जो वित्तीय लेनदेन के लिए अत्यंत जरूरी है। पैन कार्ड में 10 अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं, जो आयकर विभाग द्वारा निर्गत किए जाते हैं। यह कार्ड आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे आयकर विभाग की संचालन संस्था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देशानुसार जारी किया जाता है। पैन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति या संगठन जिन्हें वित्तीय लेनदेन करने होते हैं, वे पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कार्ड केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जैसे कि कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOPs, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉयज और अन्य जुडिशियल इकाइयों के लिए भी अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाना और कर चोरी को रोकना है। पैन कार्ड का होना न केवल आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए अनिवार्य होता है, बल्कि यह बड़ी वित्तीय लेनदेन के लिए भी आवश्यक है, जैसे कि बैंक में खाता खोलना, 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करना, विदेशी मुद्रा की खरीद, संपत्ति की खरीद या बिक्री और वाहन खरीदना इत्यादि। इसके अलावा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी पैन कार्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि कंपनी या फर्म का निर्माण, व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना और GST पंजीकरण। पैन कार्ड का उपयोग नागरिकों और संस्थाओं दोनों के लिए आयकर संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं में एक अद्वितीय पहचान के रूप में होता है, जिससे वित्तीय लेनदेन में आसानी होती है और आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित होती है। पैन कार्ड के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहचान प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो युक्त कोई भी सरकारी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। पता प्रमाण पत्र, आवेदक के वर्तमान पते का प्रमाण, जिसमें आधार कार्ड, विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, बैंक खाता विवरणी या अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण, आवेदक की जन्म तिथि साबित करने वाले दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड इत्यादि। हाल की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आवेदन पत्र पर चिपकाने के लिए आवेदक की हाल की पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ। आयकर विवरणी, यदि आवेदक आयकर दाता है तो नवीनतम आयकर विवरणी। कंपनियों, पार्टनरशिप फर्म्स और अन्य संगठनों के लिए इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, साझेदारी विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज आपको पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय जमा करने होते हैं। आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए आधिकारिक NSDL या UTIITSL वेबसाइट का संदर्भ लें। पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? पैन कार्ड के लिए आप 2 माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। पैन कार्ड के आवेदन के लिए आप UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको पैन कार्ड सर्विसेज के विकल्प पर जाना है। अब आपको अप्लाई पैन कार्ड का चयन करना है।
अब आपके सामने सभी कैटेगरी ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके बाद आपको पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन एनआरआई का चुनाव करना है। अब आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपको अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म 49 का चयन करना है। अब आपके सामने फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ आपको मोड का चुनाव करना है। एप्लीकेशन स्टेटस सेलेक्ट करना है। यदि आप अपने लिए बना रहे हैं तो इंडिविजुअल का चयन करें। सबमिट पर क्लिक कर दे। अब आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको कॉपी कर लीजिए या कहीं सुरक्षित जगह नोट कर लीजिए। अब यहाँ आपको सभी पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अब आपको एड्रेस भरना होगा। यदि आपने ई साइन मोड से अप्लाई कर रहे हो तो आपको एड्रेस भरना नहीं पड़ेगा। अब आपको इसी प्रकार सारी इन्फॉर्मेशन भरते जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन रिसिप्ट खुल कर आ जाएगी। आपको एप्लीकेशन नंबर यहां से लिख लेना है। अब मेक पेमेंट पर क्लिक करें। अब आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको भरें। ओटीपी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दे। अगले पेज में पूछी सभी जानकारी भर दीजिए। अब अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर अपना आधार नंबर टाइप करें। गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको भरें। इस प्रकार आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। इसको प्रिंट कर लीजिए। इसमें लिखा एप्लीकेशन नंबर अपना पैन कार्ड स्टेटस चेक करने में मदद करेगा। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया। आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या यहां से भी आप पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म 49 PDF या पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म 49 PDF डाउनलोड कर सकते हो। पूरे फॉर्म को ध्यान पूर्वक भर दीजिए। इसमें अपनी 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी चिपका दीजिए। फोटो पर अपने साइन भी कर दीजिए। फॉर्म आपको ब्लैक पेन से भरना है। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न कर दीजिए। आपको फॉर्म और शुल्क दोनों पैन कार्ड ऑफिस में जमा करने होंगे, जिसके बाद आपके द्वारा भरे गए एड्रेस पर आपका पैन कार्ड पोस्ट के जरिए भिजवा दिया जाएगा। उपयोग। टैक्स भरने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों को टैक्स भरने के लिए पैन नंबर होना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसको अपनी आय का 30% टैक्स के रूप में देना होगा, फिर चाहे वो किसी भी टैक्स स्लैब में आता हो। इसलिए टैक्स भरने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन। कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य संस्थाओं को अपने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है। बैंक खाता खोलने के लिए। अब बैंक खाता खोलने के लिए KYC जरूरी हो गई है, जिसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना आवश्यक है। फाइनेंशियल लेन देन। कोई भी व्यक्ति या कंपनी फाइनेंशियल लेन देन तभी कर सकती है जब उसके पास पैन कार्ड हो। उपयोगिता कनेक्शन लेने के लिए पोस्टपेड मोबाइल फोन कनेक्शन, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आदि की सुविधा प्राप्त करने हेतु भी पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है।